दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए इस वीडियो का आपका पहला सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों नंदी हिल्स की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, मैसूर के निकट स्थित है नंदी हिल्स। देखिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला इनमें से हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। देखिए आपका अगला सवाल, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। दोस्तों अभिनव भारत का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, वीर सावरकर ने आयोजन किया था अभिनव भारत का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा उदयपुर शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, उदयपुर जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है कहाँ के। तो जो पिकली हल और उटनूर है महत्वपूर्ण स्थल इनमें से हो जाएगा नौ पाषाण्य के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, नौ पाषाण्य के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। तो सबसे गहरी खाड़ी इनमें से हो जाएगा मन्नार बोल रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी जो कि सबसे गहरी खाड़ी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इनमें से जो शहर गंगा के नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है यह हो जाएगा लखनऊ शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, बाकी के पटना, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहर जो हैं यह गंगा नदी के मार्ग पर स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनको कि नेताजी के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो समुद्री मार्ग की खोज जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है। तो कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित जो है इनमें से हो जाएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, तूतीकोरिन जो कि कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सहारा रेगिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो इनमें से स्टोरेज माध्यम कौन से नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी या फिर कीबोर्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा कीबोर्ड जो कि स्टोरेज माध्यम नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत की। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, केरल, गोवा, असम या फिर महाराष्ट्र में। तो केवल 2 राज्य जो है इनमें से गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, गोवा में सिर्फ 2 राज्य हैं। देखिए आपका अगला सवाल, लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहे का शुद्ध रूप जो है इनमें से हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, पिटवा लोहा जो कि लोहे का शुद्ध रूप है। देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। यहाँ पर बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 2023 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। देखिए आपका अगला सवाल, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है। तो हिल स्टेशन माथेरन जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश को। तो देखिए चीनी का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं उत्तर प्रदेश को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश जो कि चीनी का कटोरा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो मानव अमाशय में पाई जाने वाली अम्ल जो है इनमें से हो जाएगा HCl, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए HCl।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो भारत में जो सबसे ठंडी स्थान मानी जाती है इनमें से हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, द्रास। देखिए आपका अगला सवाल, हवा में ध्वनि तिरंगे होती है कैसी? तो हवा में ध्वनि तिरंगे जो है इनमें से होती है अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुदैर्ध्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मृदाएं जो है यह टोटल 40% भाग में फैली हुई है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो है इनमें से होती है भेड़ के दूध में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ के दूध में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? जादूगोड़ा, सिंहभूम, कलोर या फिर नोआमुंडी में? तो देखिए सोने के भंडार जो है यह कोलार गोल्ड फील्ड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलार गोल्ड फील्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कटहल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है अपनाया गया था 2010 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में भारतीय रुपया का चिन्ह अपनाई गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? सुवा, भगोरिया, जवारा या फिर तेराताली में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सुवा में। सुवा में महिलाएं जो है तोते की भांति नृत्य करती है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीथरू थालागाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? तो जनगण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कर्नाली, कुभा, कौशिकी या फिर कन्हापेन्ना? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कौशिकी जो कि कोसी नदी का प्राचीन नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बांध की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे बड़ी बांध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे ब्राक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्राक नदी के नाम से इनमें से जानते हैं सुरमा नदी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरमा। देखिए आपका अगला सवाल, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो बाइबल रॉक जो है इनमें से रखा गया है बटालेगला के नाम को, बटालेगला को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बटालेगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी ऑक्सीजन के बिना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑक्सीजन के बिना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो कंथुरी उत्सव की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है तमिलनाडु में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? जापान, चीन, थाईलैंड या फिर कोरिया को? तो भूतेश्वर की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश। देखिए आपका अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर गोवा? तो सोमनाथ मंदिर इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु जो है इनमें से हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 18 वर्ष।
चलिए अगले सवाल देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में। चलिए अगले सवाल, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे पुरानी नदी की बात करें तो सिंधु जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? तो टैगा वन जो है इनमें से पाए जाते हैं रूस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? गैस, शुगर, बीपी या फिर कब्ज? तो देखिए बासी चावल खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो इनमें से जो नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन सी है? सतलुज, नर्मदा, तापी या फिर कृष्णा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? तो प्लास्टिक के नोट जो है भारत, भूटान, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया में चलाए जाते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में चलाए जाते हैं प्लास्टिक के नोट। देखिए आपका अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि पर सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा में। चलिए आपका अगला सवाल, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगोली बिहू जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य का प्रमुख त्यौहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7वीं शताब्दी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? देखिए विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1893 में। चलिए अगला सवाल, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? मीराबाई, चैतन्य, सूरदास या फिर संत ज्ञानेश्वर ने? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चैतन्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चैतन्य ने। चलिए आपका अगला सवाल, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है इनमें से माने जाते हैं महावीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महावीर जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है इनमें से संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। चलिए आपका अगला सवाल, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? साहित्य, चित्रकला, संगीत या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो शरण रानी को ख्याति प्राप्त है इनमें से चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्रकला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक इनमें से माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमीर खुसरो जो कि सितार के जनक माने जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है? मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर झारखंड में? तो नूतन नृत्य जो है इनमें से मनाई जाती है मणिपुर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में मनाई जाती है नूतन नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 570 ईसा पूर्व में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईसा पूर्व में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चलिए आपका अगला सवाल है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम जनजाति जो है इनमें से संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य से। चलिए अगला सवाल, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई। तो भारत देश ने जो है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था 2000 में, सन 2000, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से देखिए जो सबसे कम आबादी वाला शहर है इनमें से हो जाएगा कपूरथला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपूरथला। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो रेल मार्ग की संख्या जो है टोटल हो जाएगा इनमें से तीन प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 जो है पहले जानी जाती थी NH-17 के नाम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NH-17 के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना जो है इनमें से हो जाएगा जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जामनगर में सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ पर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण जो है इनमें से की जाती है चित्तरंजन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्तरंजन में। चलिए अगला सवाल, झारखंड में कोयल की खान कहाँ पर स्थित है। तो कोयला की खान पूछा गया है। तो कोयले की खान जो है इनमें से हो जाएगा झरिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झरिया में। देखिए अगला सवाल, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी। तो ONGC की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1957 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत देश जो है यह चौथे नंबर पर है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम या फिर काकरापार। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। चाय, रबर, कॉफ़ी या फिर इलायची की। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कॉफ़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे मानते हैं। दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक जो है इनमें से माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर वी कुरियन। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है नई वन नीति की घोषणा जो है यह हुआ था 1988 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भोपाल, नागपुर, देहरादून या फिर जोधपुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।